हेलो एवरीवन। तो बच्चे वेलकम टुवर्ड द फाइनल मॉड्यूल कंसर्न्ड विद योर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो हमारे पास अब यहाँ पे देयर आर बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स, 2 एग्जाम्पल एंड 1 एक्सरसाइज प्रॉब्लम एंड ऑल दीज 3 आर देयर इंपॉर्टेंट वन। इनको अच्छे तरीके से ढंग से समझ के चलेगा क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, पहला जो आपके पास है यहाँ पे हम एक्सरसाइज को फिनिश कर रहे हैं। द फाइनल वन वी आर गिवन हियर, फाइंड एरिया ऑफ shaded region in common between the two quadrant of circles of radius. I'm making a change in radius here, okay? आप बाद में इसको जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है रेडियस वो लेकर इसको प्रैक्टिसाइज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रेडियस चेंज कर दिया। तो मतलब आपको यहाँ पे फिगर दी गई है, सुनो मेरी बात। आप यहाँ पे एक्चुअल में ना आपको यहाँ पे क्या गिवन है, देखो दिस इज अ काइंड ऑफ फिगर वी हैव बीन गिवन हियर। तो बच्चे मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर रेडियस जो है लेके चल रहा हूँ, समझो। और इसको एज अ रेडियस लेके मैंने ये एक क्वाड्रेंट बना दिया। तो बेसिकली ये क्वाड्रेंट आपका कुछ इस तरीके से था। अगर हम यहां पे इसका अजम्पशन भी करके चलते हैं तो ये क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके का बन जाएगा। एनीहो, अब अगला काम क्या करते हैं, अब मैंने 10 सेंटीमीटर फिर यहां पे एक क्वाड्रेंट मैंने और बनाया है यहां पे, ये अब ये जो क्वाड्रेंट आप जनरेट कर रहे हो, ये क्वाड्रेंट आपके पास ये रहा। तो इसको आप कुछ इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। कुछ ऐसा पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो कुछ इस तरीके का आपके पास यहां पे जो व्यू है वो आपको यहाँ पे आएगा। अच्छा सुनो मेरे पास, सुनो। वैसे इन सर्कल्स को फॉर्मुलेट करने की मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी हेल्प के लिए यू कैन थिंक लाइक ये पहला हो गया और एक आपके पास बच्चे ये हो गया। आई डोंट रिक्वायर दिस, आई एम लिटरली टेलिंग यू, ओके। सिर्फ आपको एक फिगर का आइडिया देने के लिए आई डन दिस थिंग हियर, ठीक है। तो अब आपके पास यहां पे क्या है, आपके पास यहां पर एक्चुअल में एनसीईआरटी में आपको ये फिगर दिया गया है, ये। तो हुआ क्या, एक तो मैंने ये क्वाड्रेंट है ये वाला, एक क्वाड्रेंट ये वाला है देखा जाए तो मेरे को इन दोनों क्वाड्रेंट के, ठीक है, अभी जो दोनों क्वाड्रेंट मेरे पास यहां पे बचे पड़े हैं ना, ये दोनों क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट के ये जो आपके पास बचे इन बिटवीन एरिया इनक्लोज है, ये आपने यहां पे निकालना है। नाउ दैट इज आवर मोटिव, आई नीड टू गेट एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट। बेसिकली ये हमें चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इनक्लोज बिटवीन 2 क्वाड्रेंट। और ये जो दोनों क्वाड्रेंट हैं इनका रेडियस आपको यहां पे क्या दिया, 10 सेंटीमीटर। ये भी यहां पे क्या है, 10 सेंटीमीटर। ये भी यहां पे क्या है, 10 सेंटीमीटर। एंड अगेन दिस इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो मेरी बात को समझो आप। यहां पे आपको इस फिगर के रिगार्डिंग कुछ प्रेडिक्शन करना है। व्हाट काइंड ऑफ फिगर ABCD इज गोइंग टू बी हियर, दैट इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर। ऐसा क्यों, तो ऐसी क्या बात है जो आपको अलाउ करती है इसको एक स्क्वायर प्रेडिक्ट करने के लिए? कारण क्या है, यहां पे हर एक साइड क्या होगी, इक्वल, AB BC CD AD। जब चारों साइड इक्वल होते हैं तो वो या तो क्या होता है, रोम्बस, या फिर क्या होता है, स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों के चारों साइड इक्वल है तब बातों या तो वहां पे वो क्या होगा, एक रोम्बस होता है या क्या होता है, स्क्वायर। अब दोनों में से कोई एक है ना। तो अब टाई दोनों में से किसी एक जगह पे। अब आपको ये पता है कि ये क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट है तो ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट आपको दिए गए हैं सर्कल्स के लिए क्वाड्रेंट। तो अगर ये क्वाड्रेंट है
तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री आएगा तो मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इसमें कि जो आपके पास ए बी बी सी सी डी और ए डी ये सभी यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर जो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ए बी सी डी ये यहाँ पे क्या है, इज रोम्बस और अ स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड तो इन दोनों में इक्वल होती हैं, बट एंगल ए एंड एंगल सी यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। तो डेट मीन ए बी सी डी यहाँ पे क्या है स्क्वायर बन गया, डेट इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड हियर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर आपको ये पता चल गया कि ये आपके पास यहाँ पे क्या स्क्वायर है। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को पार्ट 1 का एरिया चाहिए। आई नीड टू हैव एरिया पार्ट 1 शेडेड पार्ट जो मेरे को यहाँ पे चाहिए। ये पूरा का पूरा स्क्वायर यहाँ पे 3 पार्टीशन में बन रखा है 1 2 3। पूरे का पूरा जो स्क्वायर है जो मैंने अभी इसको स्क्वायर वेरीफाई किया है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है 1 2 एंड 3। यू कैन चेक दैट वन। अच्छा मेरी बात को समझिएगा, क्या मैं आपको यहाँ पे मैं कुछ कहता हूँ पहले इसको समझ के चलना, कॉपी वगैरह तो बाद में भी होता रहेगा, पहले इसको देखो आप यहाँ पे बड़े आराम से। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का एरिया निकाल दो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का एरिया निकाल दो, ठीक है, देन पार्ट 1 एंड पार्ट 3 का एरिया निकाल दो अलग से, मतलब पहले तो इन दोनों पार्ट का देन इन दोनों पार्ट का एरिया निकाल दो, और इन दोनों के सम में से पार्ट 1 2 एंड 3 इन तीनों के एरिया को डिडक्ट कर दो, बाहर निकाल दो। तो मैंने आपको क्या कहा, पहले तो आप इन दोनों पार्ट को चेक करो, इनका एरिया फिर इन दोनों का एरिया, एंड देन इस पूरे का पूरा जो एरिया है 1 2 3 इन तीनों को आप यहां पे क्या कर दो सब्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लिसन, अगर मैं इन दोनों के सम में से इसको माइनस किया तो बनेगा क्या, पहले इसको सोच के देखते हैं। 1 2 1 3 -1 minus of 2 minus of 3 1 with 1 2 with 2 3 with 3 I'm getting 1 mean area is shaded part। तो बेसिकली यहां पे अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, अब मेरी बात को समझ के चलना, that is equal to, now what is area part 1 and 2, part 1 and 2 they make up quadrant A B। now look से यहां पे कोई पॉइंट क्या है P, A B P D, एरिया क्वाड्रेंट A B P D। सोच के देखो A B P D, तो वापस में यहां पे आ गया, तो ये मेरे पास यहां पे क्या डेट वाज वन ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड दैट क्वाड्रेंट कंटेन एरिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सेकंड क्वाड्रेंट कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा बी सी डी, ये वापस आपको यहां पे आना पड़ेगा, तो यहां पे कोई पॉइंट क्यू ले चल पड़ते हैं यहां पे, तो ये क्या है बी क्यू डी सी, ओके, प्लस एरिया क्वाड्रेंट बी क्यू डी सी, क्योंकि मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने यहां पर पहले और थर्ड पार्ट का एरिया लेके चलना है। ये देखो पहला और सेकंड पार्ट मिलकर आपके पास ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, पहला एंड थर्ड पार्ट मिलकर ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, 1 2 3 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 1 2 3 कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं स्क्वायर को। तो इन दोनों के एरियाज के सम में से हम यहाँ पे एरिया स्क्वायर ABCD को सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट आवर वैल्यू। आपको ये कहा गया यहाँ पे, फाइन। अब देखो यहाँ पे नाउ फर्दर व्हाट इज द एरिया क्वाड्रेंट, यू नो दैट एरिया क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू को 3.14 लेके चल पड़िए। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एरिया क्वाड्रेंट क्या 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये भी क्या 1/4 पाई आर स्क्वायर, एंड ये आपके पास यहाँ पे क्या क्या माइनस साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया कहता है साइड होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या आएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर में 1/4 पाई आर स्क्वायर एड क्या हाफ पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू को 3.14 आपने यूज करना है, रेडियस यहाँ पे कितना दिया है, रेडियस इज गिवन इक्वल टू 10, क्वाड्रेंट का तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 100, साइड यहाँ पे स्क्वायर की क्या है इवन डेट इज इक्वल टू 10, इवन जो ये साइड आपके पास यहाँ पे क्या है स्क्वायर की
10, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ये कैंसल, 157 माइनस 100 will lead you to 57 square centimeter. So that is the area of shaded part we are going to get in this particular case. Fine. So that is the final one from your NCERT part. I can say important one and good one. अगर आप इस प्रॉब्लम को लॉजिकली चेक करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली करना क्या है, दोनों क्वाड्रेंट में से आप यहाँ पे क्या कर दो, स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दो, क्योंकि जब दोनों क्वाड्रेंट में से ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट में से आप यहाँ पे स्क्वायर को माइनस करते हो तो ये डबल टाइम वहाँ पे रिपीट होता है, तो आपको वहाँ पे वो जो एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया इमीडिएटली वहाँ पे मिल जाता है। थिंक अपॉन दैट। फाइन। नाउ कमिंग टुवर्ड एग्जाम्पल पार्ट। Fine, I'm not going to write complete example here. I'm simply telling you what you have been given here. समझिएगा, ये ना आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको एक ये कोई भी स्क्वायर शेप फील्ड दिया गया, that is a field in form of square, I can say. फाइन। और जो इसका साइड है वो आपको, इसका साइड आपको दिया गया 56 मीटर। तो 56 मीटर डेट हैज बीन द साइड आपको यहां पे गिवन है। एंड देन आगे आपको यहां पे क्या कहा है, आप यहां पे जो इसके डायगोनल्स हैं से दे इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट ओ। अब आपने क्या किया सुनो, यहां पे आपने O को सेंटर एज्यूम करके, O को सेंटर एज्यूम करके, ठीक है, कंपास ओपन किया है हाफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, और ये एक सर्कुलर आर्क यहां पे जनरेट किया है। मतलब जो ये मैंने ये आर्क जनरेट किया है, ये कैसे जनरेट किया है, बाय हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस आपके पास यहां पे क्या है, इसका हाफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब जो इसका रेडियस है, रेडियस आपके पास यहाँ पे क्या है, ओडी के इक्वल है। दैट इज समथिंग हैपनिंग आउट टू बी हियर। एंड सेम पैटर्न पे अब आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने O को सेंटर लेकर यहाँ पर ये एक सर्कुलर आर्क जनरेट कर दी। ओके, तो अब आपने करना क्या है, लिसन केयरफुली। आपने जो इस केस में काम करके चलना है वो ये करके चलना है, आपने इस कंप्लीट फिगर का एरिया बताना है। What is the area of this complete figure in all? अगर मैं यहाँ पे इस फिगर का एरिया इवेल्युएट करना चाहता हूँ तो वो बच्चे एरिया मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, समझो यहाँ पे नो बट आई एम सेइंग हियर। हम लोगों ने यहाँ पर ये जो है ये फिगर जनरेट की है। मेरी बात को बड़े आराम से इसको समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। लिसन नाउ केयरफुली बच्चे। आप लोगों ने अगर यहां पे इस कंप्लीट फिगर का एरिया भी निकालना है तो एरिया निकालने के लिए अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, मैं इस पूरे के पूरे फिगर को 4 पार्टीशंस में डिवाइड करूंगा। समझ के चलना, पहली बात तो ये दिया है एक स्क्वायर, क्योंकि ABCD आपको यहां पे स्क्वायर दिया है तो इसके डायगोनल राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट क्या, बाइसेक्ट करते हैं, हम डायरेक्ट बाइसेक्शन की बात करते हैं। तो जो डायगोनल्स हैं वो ऑलरेडी राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट ना हो। और अगर ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो ये साइड यहाँ पे इसके इक्वल है और ये लेंथ यहाँ पे इसके इक्वल है। मोर ओवर स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर स्क्वायर के डायगोनल इक्वल है तो मेरे पास यहाँ पे जो ये हर एक साइड है इसको मान लो ये यहाँ पे A है, ये भी यहाँ पे A है, ये भी यहाँ पे A है और ये भी यहाँ पे क्या है, A है। Now this is something I do have, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इस तरीके का बच्चे फिलहाल के लिए फिगर बन रहा है। अच्छा, अब मेरी बात को समझो बड़े आराम से, जो मैं आगे बोल के चलता हूं बच्चे। एक्चुअल में क्या हुआ, आपके पास अगर मैं चाहूं तो ये कुछ फिगर इस तरीके से बनेगा। ये
ये मैंने वैसे जनरेट कर दिया पूरे का पूरा सर्कल। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सुनो, मेरे को यहाँ पे जो मैंने आपको एक्चुअल फिगर दी थी, मेरे को उसका एरिया निकालना है। तो उस एरिया को ना मैं यहाँ पे 4 पार्टीशंस में डिवाइड कर रहा हूँ। एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट हो गया ये, ठीक है। जो बच्चे मेरे पास अब यहाँ पे अगली बात है वो इंपॉर्टेंट है, ये ए है, ये मेरे पास यहाँ पे ए है। तो जो मेरे पास अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट मेरे पास यहाँ पे कौन सा बनेगा? नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ थर्ड पार्ट। हमें इसको ऐसे डिवाइड करके चलते हैं, इस पूरे के पूरे फिगर को। एरिया तो मेरे को पूरे का पूरा ही निकालना है, तो मैंने अपने एंड पे इसको रिजोल्व कर दिया कि ठीक है, हम एरिया को पार्टीशन वाइज ऐसे निकाल के चलेंगे। ये हो गया आपके पास अगला पार्ट। अब सोच के चलो पूरे का पूरा एरिया आपका यहां पे कैसे बढ़ चुका है। ये पार्ट 1 ट्रायंगल, पार्ट 2 ट्रायंगल, पार्ट 3 ये हो गया, पार्ट 4 ये। तो दीज आर क्वाड्रेंट, दीज आर लाइक अ क्वाड्रेंट। इस सर्कल के लिए, ये जो सर्कल मैंने बनाया है, इस सर्कल के लिए ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? ये क्वाड्रेंट है, क्योंकि इसको सेंटर लेके आपने ये आर्क यहाँ पे बनाई है। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये लेंथ यहाँ पे क्या था? ए था, रेडियस। ये यहाँ पे क्या है? ए। आई डोंट नो डेट। ये यहाँ पे क्या है? ए है। तो बेसिकली अगर मेरे को यहाँ पे इस कंप्लीट फिगर का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले यहाँ पे ट्रायंगल OAD का एरिया, देन यहाँ पे OCB, देन यहाँ पे इन दोनों क्वाड्रेंट जो यहाँ पे पड़े हैं का एरिया निकाल के सभी को ऐड कर दूंगा। डेट्स ऑल, फिनिश। तो मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया क्या है? दैट इज एरिया ट्रायंगल OAD प्लस एरिया ट्रायंगल OBC प्लस 2 टाइम्स यहां पे क्या आएगा? एरिया ऑफ एनी वन ऑफ क्वाड्रेंट 3 और 4। ओके, तो एनी वन ऑफ पार्ट 3 और 4 या क्वाड्रेंट आप कह सकते हो, एनी वन ऑफ द क्वाड्रेंट which we are representing with third and fourth, you can say slot anyhow। अब हम यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। देखो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? यू नो डेट। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर देखा जाए तो ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल? दीज आर राइट एंगल ट्रायंगल, यू नो डेट। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे OA, हाइट यहाँ पे क्या होगी? OD। तो यहाँ पे क्या आएगा? हाफ इंटू A इंटू A। What about the area of other one? Same, no exception। OBC की बात करें, OBC की बात करें तो हाफ इंटू A यहां पे आएगा। I'm reaching up to here। 2 टाइम what is area of any one of the quadrant? क्वाड्रेंट का एरिया क्या था? 1/4 ऑफ सर्कल एरिया। What is the radius here? You know that radius यहाँ पे क्या है? A है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/4 पाई R स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1/4 टाइम्स पाई A स्क्वायर आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? A स्क्वायर बाई 2, A स्क्वायर बाई 2 पाई A स्क्वायर बाई 2। A स्क्वायर बाई 2 में A स्क्वायर बाई 2 ऐड किया, A स्क्वायर पाई A स्क्वायर बाई 2। आप A स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, यहां पे क्या बचा? 1 प्लस पाई बाई 2। तो मतलब मेरे पास अब ये एरिया आना ना आना डिपेंड करता है कि A स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अब A स्क्वायर को निकालने के लिए एक काम करो, आपको दिया गया कि स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक साइड यहां पे क्या है? 56 मीटर है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यू कैन चेक ये वाला, चाहे थर्ड पार्ट को देख लो, चाहे फोर्थ, कोई भी ट्रायंगल उठा लो, जो दिल करता है वो वाला ट्रायंगल उठा लो। 4 ट्रायंगल है यहाँ पे, चारों के चारों राइट एंगल ट्रायंगल में एनी वन ट्रायंगल कैन बी टेकन। इट इज अप टू यू। मान लो मैंने ये ट्रायंगल को उठाया, तो अगर मैंने अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल तो 90 डिग्री है ही है, तो डेट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम को लगाया तो ये मेरे पास यहाँ पे राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, इसका लेंथ यहाँ पे क्या है? 56 स्क्वायर। 56 स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो मतलब 2A स्क्वायर इक्वल टू क्या गया? 56 स्क्वायर। तो 56 स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या गया? 56 इंटू 56। तो यहाँ पे A स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 2 से डिवाइड कर दो, 28 इंटू 56। एंड दिस वैल्यू आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट राइट हियर। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। तो ये क्या आ गया? 22/14। A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 28 इंटू 56। तो अगर आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 36/14। एलसीएम लेके चलिए, इंटू 28, 56
14 1s 14 2 36 into 2 72 into 56। तो ये क्या आएगा 4032 स्क्वायर मीटर। तो डेट इज द वैल्यू, मीटर में दिया है, लेट इट बी। तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर आपके पास यहाँ पे जो है इस कंप्लीट जो है फील्ड का एरिया आ जाएगा जो कि आपने निकालना था। ओके, तो उसमें चारों के चारों पार्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चे, दे हैव बीन एडेड देयर। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन इवन कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा यहाँ पे। फाइन, then the final problem on this particular chapter, again an example and really a good one and worth doing। चेक करते हैं एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे what have been given। तो आपको यहाँ पे क्या दिया बच्चे, सुनिएगा यहाँ पे। हाँ जी, आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको ना ABCD यहाँ पे कोई भी एक स्क्वायर दिया गया। इस फिगर को अपना प्रॉपर्ली मैनेज कर लीजिएगा बच्चे। ABCD आपको यहाँ पे कोई भी एक स्क्वायर दिया गया है, से डेट इज द स्क्वायर गिवन टू यू। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ समझो, यहाँ पे मैंने ना हर एक साइड को यहाँ पे, यस फाइन, मैंने फिलहाल के लिए हर एक साइड को एज डायमीटर मान के सेमी सर्कल प्लॉट किया। लाइक मैंने AB को डायमीटर लिया और ये एक सेमी सर्कल मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, मान लो पहला सेमी सर्कल। देन मैंने यहां पे क्या किया, मैंने DC को डायमीटर लिया और एक सेमी सर्कल मैंने और भी यहां पे प्लॉट कर दिया, समथिंग लाइक दैट। फाइन, जब ये काम हो गया, अब यहां पे क्या करना है, अब AD को डायमीटर लेकर हियर कम्स वन अनदर सेमी सर्कल एंड देन BC को डायमीटर लेकर देयर कम्स द फाइनल सेमी सर्कल। तो बेसिकली आई हैव गॉन विद 4 सेमी सर्कल्स इन दिस कंप्लीट प्रोसेस। अगर हम यहां पे बात करें तो आप लोगों की तरफ से अब यहां पे क्या रिक्वायर्ड है, आप लोगों ने ये एरिया निकालना है, ये जो एरिया है, मतलब जो ये इंक्लोज एरिया हम लोगों को यहां पे मिल रहा है, डेट इज द रिक्वायरमेंट। बट हाउ टू गेट इट डन। अब यहां पे इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्टली वर्कआउट करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये एरिया तो बाद में निकलेगा, शेडेड पार्ट। हम यहाँ पे कहाँ पे फोकस करेंगे, वी विल फोकस टुवर्ड दीज पार्ट्स जो ये बीच में पड़े हैं। आपको स्क्वायर का साइड दे रखा है, ओके, अनडाउटेडली दिस साइड इज गिवन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके फाइन, दैट इज द ओनली थिंग यू नो। स्क्वायर का हर एक साइड आपको यहाँ पे क्या दिया, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर बच्चे, आप यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ की यू वर्क आउट ऑन गेटिंग द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, लेट बी फोकस टुवर्ड्स दीज पार्टीशंस, ओके, जो मैंने यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे अभी आपको जो हाईलाइट किए हैं, देखो हम इस फिगर को और रिकंसिडर करके चलेंगे। मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। मान लो ये मेरे को यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, सपोज मैंने ये AD को कंसिडर किया और ये मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने ये फिलहाल के लिए सेमी सर्कल बना लिया और देन मैंने यहाँ पे BC को कंसिडर करके ये एक और सेमी सर्कल यहाँ पे बना लिया।
अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से जो आपके पास ये पॉइंट हम P मान लेते हैं, ये P पॉइंट यहां पे टच करते हैं, अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से ये एरिया और ये एरिया बाहर निकाल दूं तो मेरे पास कौन सा एरिया आएगा, 1 and 2, है ना, ये बनता है ना यहां पे। तो डेट इज द वन थिंग। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो एरिया पार्ट 1 प्लस एरिया पार्ट 2, ये क्या आएगा, एरिया स्क्वायर ABCD माइनस एरिया सेमी सर्कल कौन सा है पहला, APD, प्लस दोनों के एरियाज को सब्ट्रैक्ट करना है, एरिया सेमी सर्कल ये कौन सा आ गया, BPC। आई कैन सी, तो फ्रॉम एरिया ऑफ स्क्वायर आई हैव टू सब्ट्रैक्ट APD BPC बोथ। अब यहां पे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो सेमी सर्कल है, जो इनका रेडियस होगा वो यहाँ पे अगर कंप्लीट 5 है, सॉरी कंप्लीट अगर 10 है साइड, तो जो डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर अगर 10 तो यहाँ पे रेडियस आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 5 रह जाएगा। तो डेट कैन बी जजमेंट यू कैन इजिली मेक। कंप्लीट लेंथ आपको यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो ये क्या रह गया, 5 रह गया। एंड डेट 5 इज नाउ वर्किंग एज अ रेडियस वैल्यू, है ना, तो ये यहाँ पे क्या है, रेडियस वैल्यू है। अब साइड आपको यहाँ पे क्या दिया गया, 10 स्क्वायर का, हाफ पाई आर स्क्वायर में हाफ पाई आर स्क्वायर ऐड किया, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर दो बच्चे, तो हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, 314/100 टाइम्स 25 4, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास ये क्या बनेगा बच्चे, 157.2। तो 200 में से अगर आपने 57 को माइनस किया तो ये मेरे पास यहां पे क्या गया, 43/2 आई कैन से, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां पे फिलहाल के लिए क्या आ गया, एरिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सिमिलरली इज इट पॉसिबल टू गेट एरिया पार्ट 3 एंड एरिया पार्ट 4? सिमिलरली एरिया पार्ट 3 plus area part 4 will turn out to be equal to 43/2 square centimeter. So what is the advantage of doing so? It is not required, but why we are calculating? अब आपने क्या करना है, अब पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये चारों को माइनस कर दो, बचेगा क्या, शेडेड पार्ट, वी आर डन। तो डेट इज हाउ लॉजिकली प्रॉब्लम इज बीइंग कैरिड आउट। तो अब यहां पे क्या आएगा, फाइनली व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, that will be area square minus sum of area of part 1 plus part 2 plus part 3 plus part 4। तो डेट इज वाई बच्चे हमने वर्कआउट किया है, हमने यहां पे डायरेक्ट ये एरिया निकालने की बजाय क्या किया है, सिंपली वो जो चारों के चारों खाली प्लेसेस थे उनका एरिया निकाल के देख लिया। तो अब यहां पे मेरे पास बचेगा क्या, व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये क्या है, 10 स्क्वायर। व्हाट इज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 एरिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके पास यहां पे कितना है, 43/2 यहां पे है, 43/2 ही वहां पे है। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 100 माइनस 43, 57 स्क्वायर सेंटीमीटर, 57 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डेट इज द एरिया विद यू। इवन देयर इज वन मोर ऑप्शन, ओके, वो थोड़ा सा मेरे को ज्यादा लेंथी लगता है। उसमें क्या होगा, देखो उसमें मैं ये ज्वाइनिंग कर देता, जो ये ज्वाइनिंग है ये ज्वाइनिंग कर देता, और उसके बाद ना सिर्फ इतना सा पार्ट सोच के देखो, इज नॉट दिस द प्रॉब्लम वी आर डन टुडे इटसेल्फ। ये जो इतना सा पार्ट है, इट इज नाउ एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 क्वाड्रेंट। तो एक एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ आप इतने से पार्ट के ऊपर फोकस करके देखो। डिट्टो यही प्रॉब्लम अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक प्रॉब्लम पहले। तो मतलब इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये वाला एरिया निकाल के देख लेंगे, और जैसे ही मेरे पास ये वाला एरिया आएगा आई विल मल्टीप्लाई डेट बाय 4, क्योंकि वैसे 4 पार्टीशंस हैं।
तो ये थोड़ा सा मेरे को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें आपके पास एक्सप्लेनेशन वे फिर ज्यादा हो जाएगा। पहले आपको इतना सा पार्ट लेके चलना पड़ेगा, देन यू हैव टू टेल कि सबके सब जो पार्टीशंस दे आर यूनिफॉर्म एंड देन दैट इज व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग दैट बाय 4 एंड ऑल आंसर विल टर्न आउट टू बी सेम इन ईच केस व्हाटएवर द वे यू अडैप्ट, वो आपकी चॉइस है। फाइन बच्चे, तो दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर, योर चैप्टर गेट्स ओवर एंड नाउ इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल बी इनिशिएटिंग विद द फाइनल चैप्टर लेफ्ट, दैट इज योर सरफेस एरिया वॉल्यूम। ओके, तो उसके साथ आपका जो है ये जो सिलेबस है एक और यहाँ पे फिनिश हो जाना है। तो वेट टिल द अपकमिंग मॉड्यूल, till that time you can definitely go through all these problems, these are important one and technical one, good one, fine, thank you.